हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अरविंद कुमार और आप सभी का मेरे इस चैनल mathematics.com में स्वागत। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि सबसेट्स क्या होते हैं, सुपर सबसेट्स क्या होते हैं, सुपर सेट क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं। इन सभी बातों के बारे में हम लोगों ने अच्छी तरह से जाने थे। और इस वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सबसेट मतलब कि डिफरेंट टाइप ऑफ सबसेट्स यानी प्रॉपर्टीज, सबसेट्स के कुछ प्रॉपर्टी है उसके बारे में जानेंगे, यूनिवर्सल सेट्स के बारे में जानेंगे, पावर सेट्स के बारे में जानेंगे, ये इंटरवल्स के बारे में जानेंगे, यानी ये सभी के बारे में अच्छे तरह से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि मतलब कि प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट्स क्या है। तो देखिए, तो सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट्स फर्स्ट में है कि एवरी सेट इज इट्स ओन सबसेट्स। कहने का मतलब है जितना भी सेट्स है होते हैं ना, वो सब अपने आप के सबसेट्स होते हैं। देखिए, अगर आप लोगों ने सबसेट्स इससे पिछले वाले वीडियो को सबसेट्स यानी सबसेट्स के जो वीडियो डाले हुए थे वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर उसको देखिए। अगर वो नहीं देखिएगा और इसको डायरेक्ट देखने का प्रयास कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, तो फर्स्ट नंबर में बोल रहा है कि एवरी सेट इज इट्स ऑन सबसेट। कहने का मतलब जो भी सेट है ना, जो भी सेट है वो सब अपने आप का सबसेट होता है। जैसे भी एग्जांपल ले लेते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं, यानी फर्स्ट का एग्जांपल एक नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल में जैसे मान लीजिए लेट ए बराबर ए कोई सेट है जिसको मान लीजिए ए कॉमा बी कॉमा सी, फिर ए भी क्या है कोई दूसरा सेट सी। देखिए, सबसेट्स का मतलब होता है कि जितना एलिमेंट्स यानी जो एलिमेंट्स इसमें हैं वो सभी एलिमेंट्स इसमें भी होंगे तो क्या होंगे, यानी ये जो होगा सेट उस सेट का सबसेट कहलाएगा। तो देख रहे हैं ए का एलिमेंट्स है ए कॉमा बी कॉमा सी और इसमें भी ए का एलिमेंट ए कॉमा बी कॉमा सी है, यानी कि ए जो है ना सबसेट ऑफ ए, यानी ए इज अ सबसेट ऑफ ए इज अ सबसेट, इसलिए ए इज अ सबसेट ऑफ ए। कहने का मतलब है अपने आप का क्या हो गया सबसेट, यानी इसलिए बोला गया कि एवरी सेट इज इट्स ऑन सबसेट। चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर बोल रहा है एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ईच सेट। कहने का मतलब एम्प्टी सेट, आप लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था कि एम्प्टी सेट क्या होता है। वैसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, यानी वो सेट कैसा हो, खाली हो। जो सेट वोकेंट हो मतलब कि वॉइड हो उसको वॉइड सेट भी कहा जाता है, एम्प्टी सेट भी कहा जाता है, नल सेट भी कहा जाता है उसी को। तो कहने का मतलब जैसे कि दूसरा का एग्जांपल लेते हैं, एगो सेट है बी इक्वल्स टू सीधे खाली है यानी एम्प्टी है, कर्ली ब्रैसेस के अंदर कुछ नहीं है इसको ना, और फाई भी कहा जाता है, इसको फाई भी लिखा जाता है। तो और चलिए एगो मान लीजिए ए इक्वल्स टू 3,2,5, तब पूछेगा आपसे कि क्या बी ए का सबसेट होगा, एकदम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट्स है ही नहीं, तो हमारे लिए तो और भी बेटर हो गया कि हमको यहाँ पे देखना भी नहीं पड़ेगा कि इसमें कौन एलिमेंट्स मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम इसमें जिस तरह से हम लोग क्या किए थे, मैच किए थे कि इसमें जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है या नहीं, बट यहाँ पे देख रहे हैं इसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं है। जब एक भी एलिमेंट्स इसमें है ही नहीं तो हमको मैच करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये पहले से ही इसका क्या हो गया सबसेट, यानी बी क्या हो गया सबसेट ऑफ ए। उसी तरह से यानी कहने का मतलब बी सी यानी फाई जो होगा यानी नल सेट होगा, वो अगर रहता बी बराबर बी रहता तो बी बराबर रहता 2,3,5 यानी कुछ भी रहता, सब का क्या होता सबसेट होता। यानी कहने का मतलब है इसलिए बोला गया है कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ईच सेट, यानी कि सभी सेट का सबसेट होता है कौन, तो एम्प्टी सेट, इसलिए बोला गया है। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट्स प्रेजेंट ही नहीं है तो हमको मैच करने की जरूरत भी नहीं है कि भाई इसका एलिमेंट्स उसमें है या नहीं, ये तो अपने आप ही सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि एक भी एलिमेंट नहीं है डायरेक्ट रूप से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थ्री नंबर में बोल रहा है आपसे कि फॉर एनी टू सेट्स,
ए एंड बी, अब कह रहा है ए एंड बी यानी ए और बी दो कोई सेट्स है, दो सेट के लिए ए एंड बी, हाँ ए इक्वल्स टू बी, ए इक्वल्स यानी ए और बी क्या है इक्वल्स है, तो कह रहा है ए जो होगा ना सबसेट ऑफ बी और बी जो होगा सबसेट, आप जो है ना इसको ए अगर सबसेट है बी को आप जो है बी सबसेट ए को भी लिख सकते हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि चलिए, और दोनों इक्वल्स का रहा है तो ए बराबर ले लिए हम, ए इक्वल्स 2 ले लिए 3,2,4, तो बी भी क्या लेना पड़ेगा सेम लेना पड़ेगा 3,2,4। देखिए ये दोनों क्या है बोथ आर इक्वल्स, यानी जो एलिमेंट्स इस सेट में प्रेजेंट है ए में प्रेजेंट है वही एलिमेंट्स बी में भी प्रेजेंट है। कहने का मतलब बोथ आर क्या है, बोथ आर यानी कि इक्वल्स, यानी ए एंड बी आर इक्वल्स है। तो हम इसको हाँ ए में जितना एलिमेंट्स है वो सभी इसमें प्रेजेंट है, तो क्या कहेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। लेकिन कोई अगर देखे कहेगा कि भाई बी में जितना एलिमेंट्स है वो होता ए में है ना, इसका मतलब है बी भी क्या होगा सबसेट ऑफ ए के, यानी बी ओ सबसेट हो जाएगा ए के। तो इस तरह हम लोग जान गए कि मतलब कि ए जो है ये मतलब कि टू सेट्स रहेगा ए और बी इक्वल्स रहेंगे। तो दोनों का जब एलिमेंट्स जो एलिमेंट्स इसमें है वही एलिमेंट्स बड़ा मतलब इक्वल एलिमेंट्स उसमें मतलब बी में प्रेजेंट है, तो आप ए जो है बी का सबसेट बोलिए चाहे बी जो है ए का सबसेट है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए बोला गया है फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी ए इक्वल्स टू बी, तो क्या होगा कि ए जो होगा ना सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए, दोनों में कोई फर्क नहीं। ठीक, अगला देखिए फॉर एनी सेट्स ए बी सी, यानी ए बी सी कोई एनी सेट यानी कोई भी सेट्स है, कोई सेट है एनी सेट्स है ए बी सी। तो बोल रहा है कि अगर ए जो होगा सबसेट होगा बी के, पहले कह रहा है ए जो है सबसेट है बी के, तो लिख लेते हैं पहले एग्जांपल लेते हैं 4 नंबर के। मान लिए ए जो है ए इक्वल्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी, और बोल रहा है कि ए जो है सबसेट ऑफ बी के, यानी बी का कुछ अलग एलिमेंट्स लेना पड़ेगा, तो बी इक्वल्स टू ए बी सी डी, यानी कुछ ज़्यादा लेना पड़ेगा ना, क्योंकि ए जो है बी का सबसेट्स इक्वल भी ले सकते हैं लेकिन थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि सबसेट्स जब ही सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि भाई जो ये जिसका सबसेट होगा उसका एलिमेंट्स मतलब ज़्यादा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो और बोल रहा है कि मतलब कि तो क्या होगा मालूम है कि हाँ, और बोल रहा है यहाँ सॉरी ये गलत हो गया, ये बी सबसेट होगा सी के, ठीक। और बोल रहा है कि सी इक्वल्स टू यानी सी बी जो है ना सी का सबसेट है, तो इसमें क्या होना चाहिए बी से ज़्यादा एलिमेंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई ले लेते हैं। अब देखिए कह रहा है कि ए अगर बी का सबसेट्स हो यानी ए बी सी एनी सेट्स होगा, अगर ए जो होगा बी के सबसेट्स होगा और बी जो होगा सी के सबसेट्स होगा, तो ए जो है ना अपने आप सी का सबसेट हो जाता है। तो देखिए कैसे, जैसे कि ए जो है बी का सबसेट था, ठीक है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स है वो सभी इसमें प्रेजेंट है, और बी जो है सी का सबसेट है क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स है सब में प्रेजेंट है। तो अगर जब ये जो है इसका सबसेट है, ये खुद जो है इसका सबसेट्स है, इसका मतलब ए भी क्या हो जाएगा सी का सबसेट है। क्यों? क्योंकि ए का और एलिमेंट्स सी में प्रेजेंट ही होगा। क्यों? क्योंकि बी जब से सबसेट है सी का, इसका मतलब इसका एलिमेंट्स जब बी में है, इसका मतलब सेट ए भी बी के साथ जा रहा है, सेट ए भी बी के साथ जा रहा है। तो जब बी जो है सबसेट इसका होगा यानी ए भी क्या होगा इसका सबसेट होगा। तो कहने का मतलब इसलिए हम लिख सकते हैं कि ए सबसेट होगा बी के एंड बी सबसेट होगा सी के, इसलिए ए सबसेट अपने आप हो जाएगा सी का। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि मतलब सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट्स। पहला में देखा कि एवरी सेट इज इट्स ऑन सबसेट्स। सेकेंड में देखे एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ईच सेट। हाँ, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी। हाँ, अब दिया हुआ ए इक्वल्स टू बी, तो ए इज सबसेट ऑफ बी लिखिए चाहे ए बी सबसेट ऑफ ए लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फॉर एनी सेट्स ए बी सी, अगर ए इज सबसेट ऑफ बी के होगा और बी सबसेट ऑफ सी के होगा तो ए सबसेट अपने आप सी के हो जाएगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब बात करते हैं इंटरवल्स के। इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर के इंटरवल्स के बारे में हम जानेंगे कि रियल मतलब कहने का मतलब इंटरवल्स है कैसा, मतलब किसके
रूप में, तो सबसेट्स के रूप में, किसके सबसेट्स, रियल नंबर के सबसेट्स के रूप में इंटरवल के बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए क्लोज्ड इंटरवल का कहने का मतलब है कि इस टाइप से जहाँ भी आपको मतलब कि डिनोट किया जाएगा, लिखा रहेगा, तो आप समझिए कि ये क्या है, क्लोज इंटरवल है। अब बात है कि इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है कि ये जो है ना, इसको सेट फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो अगर एक्स मानते हैं तो एक्स सच डैट, जो एक्स है ना, जो एक्स है, एक्स जो होगा, अगर इसका मतलब है कि एक्स जो होगा ए के बराबर होगा और उससे बड़ा होगा, यानी एक्स जो होगा ना ए के इक्वल्स में भी होगा और ग्रेटर देन भी होगा, ए से इक्वल्स, ए के इक्वल्स और ए के ग्रेटर देन में होगा। और बट देखिए बी के इक्वल्स होगा बट बी से एक्स जो होगा लेस देन होगा। जैसे एग्जांपल में हम देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल में आपको दे दिया जाए कि मतलब क्लोज्ड इंटरवल 5,9, तो आप इसका मतलब क्या समझिएगा, इसको सेट कराना होगा तो इसका मतलब ये है कि जो एक्स है ना, एक्स सच डैट क्या है, एक्स सच डैट 5 से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्स होगा बट लेस देन और इक्वल्स टू 9, यानी कि 5 से बड़ा और बराबर बट 9 से छोटा और बराबर। तो देखते हैं अब अगर इसको मतलब बुल्टर फॉर्म में, मतलब कि सेट रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो आप कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, तो देख लेते हैं यहाँ पे। इसको मिटा देते हैं, साफ कर देते हैं। इसको आपको कहेगा सेट बुल्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, पहले 5 को लेकर चलना है, यानी 5 के इक्वल्स है एक्स, तो 5 और 6 7 8 9 तक जाना है तो 9, यही हो जाएगा आपका सेट रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे कह रहा है ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल इज डिनोटेड बाय ये चाहे ये, यानी कि ओपन कहने का मतलब है क्लोज हो गया एकदम ऐसे क्लोज, यानी कि इससे बाहर, मतलब कि ये जो जिसमें कोई भी मतलब पेयर्स होंगे, एलिमेंट्स पेयर, तो वहाँ से शुरू होगा और सेकेंड तक अंत होगा, यानी सेकेंड भी होगा और फर्स्ट वाला भी लिखाएगा। जिस तरह से ए और बी लिखा हुआ था, तो हम लोग क्या समझे, ए को लेना है और ए से शुरू करना है, अब बी तक जाना है, यानी बी को भी लेना है। बट यहाँ पे ओपन इंटरवल कहता है मतलब कि ए को छोड़कर ए से ग्रेटर देन होना चाहिए, अब बट फिर से बी को छोड़कर बी से लेस देन होना चाहिए। तो उस तरह से यानी क्या हो गया, ये ओपन हो गया, यानी क्लोज रहता इस टाइप से क्लोज रहता, बट ये ओपन हो गया, यानी उल्टा अपोजिट साइड में घूम गया। तो चलिए देखते हैं, कह रहा है ए कॉमा बी, ये सब मतलब अगर ओपन इंटरवल में लिखा होगा तो एक सच डेट होगा, ए जो होगा ना इक्वल्स नहीं होगा, एक्स जो होगा ए से ग्रेटर देन होगा और बी से लेस देन होगा, बट नॉट इक्वालिटी। क्यों, बिकॉज इट इज ओपन इंटरवल। चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे में आपसे बोल दिया जाए एग्जाम्पल में बोल दिया जाए आपको कि 7,10, तो आप इसका मतलब क्या, 7,10 ओपन इंटरवल में इसको क्या लिखिएगा कि एक्स सच डैट एक्स जो होगा ना 7 से बड़ा होगा, बड़ा इक्वल्स नहीं होगा, और 10 से छोटा होगा। अगर इसको हम मतलब कि रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, 7 को नहीं लेना है तो 8 लेंगे, 9 10 को नहीं लेना है, बस यही हो जाएगा। समझ में आया बात। चलिए आगे देखते हैं, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, यानी कि पहले क्लोज रहे और सेकंड में ओपन रहे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको डिनोट किया जाता है, पहले क्लोज्ड वाला रहता है और सेकंड में ओपन वाला। ओपन को उल्टा भी, यानी कि क्लोज्ड के उल्ट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे तो वो भी हो जाएगा, मतलब कि ओपन ही मतलब कि कहा जाता है इसको। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे, तो अगर मान लीजिए इस टाइप से लिखा रहेगा तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि एक्स जो होगा ना, देखिए क्लोज लगा हुआ है ए के पहले क्लोज्ड इंटरवल लगा हुआ है, इसका मतलब है ए को लेके चल रहा है, यानी कि ए के मतलब आगे इक्वालिटी लगेगा, तो ए जो है इक्वल्स है एक्स के और एक्स जो है ए से ग्रेटर देन है, बट बी जो है ना, एक्स जो है बी से लेस देन है, इक्वल्स नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा हुआ है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देते हैं कि -2,3, ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आप क्या बताइएगा कि देखिए ये नहीं, सॉरी, ये हो जाएगा ओपन। तो आप क्या बताइएगा, एक्स सच डैट
-2 को लेना है, यानी इक्वल्स और ग्रेटर देन x है बट लेस देन है 3 के। अगर इसको आपको कन्वर्ट करना होगा रोस्टर फॉर्म में तो आप क्या कीजिएगा, क्या लेना है, पहले -2 को लेना है, उसके बाद इससे बड़ा क्या होता है, ग्रेटर देन क्या होता है -1, उसके बाद 0, उसके बाद 1 2, 3 को नहीं लेना है, इसलिए यहीं पे हो जाएगा एंडिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में है क्या दे रखा, नेक्स्ट में देख लेते हैं, यहीं पे करेंगे। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, चौथा 4th नंबर में, 4th नंबर में बोल रहा है ओपन क्लोज्ड इंटरवल, तो इट इज डिनोटेड बाय, पहले ओपन आएगा तो ओपन सीधे ऐसे ही रहता है, तो और क्लोज्ड ऐसे रहता है। और देखिए और भी लिख सकते हैं, ओपन को मतलब कि क्लोज्ड वाला को उल्टा कर देंगे तो ओपन हो जाएगा, और इसको सीधे लिखेंगे तो ये भी लिख सकते हैं। तो आपको ये ऐसा दिया रहेगा तो आप क्या समझिएगा कि एक सच डेट एक्स ए जो होगा ना, मतलब ए जो होगा एक्स से लेस देन होगा, यानी एक्स जो होगा ए से ग्रेटर देन बट नॉट इक्वल्स, बट बी के जो होगा इक्वल्स बट हाँ लेस देन, यानी ए से जो होगा एक्स बड़ा होगा, ओनली इक्वल्स नहीं, बराबर नहीं होगा, और बी से बराबर भी होगा और छोटा भी होगा। तो इसमें जैसे भी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपको दे दिया रहे 5 कॉमा नहीं ओपन 5 कॉमा, चाहे ऐसे भी दे सकता है आपको, ऐसे 5 कॉमा 9, तो इसका मतलब क्या समझिए कि एक सच डेट एक्स जो होगा ना, एक्स जो होगा 5 के ओनली बड़ा, यानी कि ओनली ग्रेटर देन होगा, इक्वल्स नहीं एक्स, बट 9 के इक्वल्स और लेस देन दोनों होगा। तो अब देखते हैं इसको, मतलब रोस्टर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 तो होगा नहीं तो 6 हो जाएगा, इससे बड़ा 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यही हो गया। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप लोग कॉपी पे नोट कर सकते हैं। ज़्यादा बेनिफिट होगा कि आप लोग वीडियो को पॉज करें और कॉपी पे नोट करें, क्योंकि आप अगर पढ़ाते वक्त यानी कि समझते हुए अगर कॉपी को नोट करते जा रहे हैं तो आपको बेटर ज़्यादा मतलब कि समझ में आएगा। जितना आप स्क्रीनशॉट लेकर बाद में समझने का प्रयास कीजिएगा उससे बेटर आएगा। क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने के बाद में अधिकतर बच्चा जो होता है उसको इग्नोर करके चलता है कि कहता है छोड़ देते हैं बाद में करेंगे, जो कि ऐसा नहीं होता है। कुछ ही बच्चा जो है स्क्रीनशॉट को डिनोट करता है। तो आप लोग जो है अगर मतलब कि बेटर हुआ कि कॉपी पर मतलब क्या करें, मतलब कि क्लास के साथ साथ कॉपी पर मतलब कि नोट करते जाए, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरवल्स मतलब कि वेरियस टाइप ऑफ इंटरवल्स ऑन रियल नंबर लाइन, यानी रियल नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट्स किया जाता है इंटरवल्स को। देखिए तो जैसे देखिए ओपन यानी क्लोज्ड इंटरवल है, तो ए बी यानी ए से बी तक हमको जाना है, तो कहने का मतलब जो है ना ए को भी लेके जाएगा, तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, मतलब कि ब्लर कर दिया, मतलब कि रंग दिया, कलर कर दिया। उसके बाद क्या कहाँ तक जाना है, तो बी तक जाना है, यानी ए से बी तक, यानी ए को भी लेकर जाना है। देखिए अगर ओपन इंटरवल है तो इसमें क्या होगा, इसको छोड़कर यानी ए को छोड़कर, तो इसलिए हमने क्या किया, ए को कलर नहीं किया और ना बी, यानी बी तक जाना है, यानी बी से छोटा होगा ए से बड़ा होगा, इसलिए हमने ना ए को कलर किया ना ही बी को, यानी सीधे जाना है ए से बड़ा चाहिए और बी से छोटा चाहिए। इसमें देखते हैं ये क्या है, ये क्लोज्ड इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है। ए के पहले क्लोज्ड इंटरवल यानी इसका मतलब ये है कि ए को लेकर चलना है, तो इसलिए ए को हमने क्या किया, कलर कर दिया, और बी तक जाना है यानी बी को लेना नहीं है। क्योंकि बी के आगे जस्ट मतलब फ्रंट साइड में ओपन इंटरवल है, इसलिए हमको बी को लेना नहीं है, यानी सीधे जाना है ए से बी मतलब लेस देन बी तक। ठीक, चलिए उसके बाद देखते हैं, यानी कहने का मतलब ए कॉमा बी, तो ए के फ्रंट में यानी कि ए के सामने क्या है, ओपन इंटरवल है, तो ए को छोड़ देना है, और बी के फ्रंट में क्या है, तो बी के फ्रंट में है क्लोज इंटरवल, यानी बी को लेना है, तो बी को हमने कलर कर दिया और ए को कलर नहीं किया। तो यही आपका हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इंटरवल्स ऑन रियल नंबर लाइन। अब देखते हैं कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट्स, यानी कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट्स क्या है, तो कहने का मतलब है देखिए अगर ए और बी कोई दो सेट्स है, यानी कोई 2 सेट्स है, A and B are 2 sets and A is a subset of A is a subset या proper set, A is a subset या proper set कह सकते हैं, तो A is a proper subset
ऑफ बी और चाहे बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए और ए एंड बी आर इक्वल्स, यानी तीनों कंडीशन जिस पर लागू हो जाएगा, तीनों कंडीशन में से अगर कोई भी एक कंडीशन लागू हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये सेट क्या है, कंपेरेबिलिटी है। लेकिन अगर इफ ए एंड बी आर, इफ ए एंड बी आर इन कंपेरेबिलिटी, देन ए ना तो क्या होगा, ए ना तो बी का मतलब प्रॉपर सबसेट होगा और ना ही बी जो होगा ए का प्रॉपर सबसेट, और ए जो होगा ना बी के इक्वल्स होगा। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आपको दे रखा कि एग्जाम्पल में ए इक्वल्स दे रखा है 3, 5, 6, 7, 8, हाँ, एंड बी इक्वल्स दे रखा है 9, 6, 9, 8, 6, 5, 7। देखिए तो बताइए आप, इसका एलिमेंट्स इसमें है, नहीं है। तो अब देखते हैं बी का एलिमेंट्स ए में है, तो हाँ है, 8 भी है, 6 भी है, 5 भी है, 7 है, यानी बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो अभी हम देखे हैं कि इस तीनों में से कोई भी कंडीशन लागू हो जाएगा तब क्या होगा, कंपेरेबिलिटी होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है ना, ए तो सबसेट बी का नहीं है, बट बी जो है सबसेट, यानी कि प्रॉपर सबसेट भी बोल सकते हैं, प्रॉपर सबसेट ए का है। इसलिए ए एंड बी आर क्या होगा, ए एंड बी आर कंपेरेबिलिटी, इसलिए ए एंड बी आर कंपेरेबिलिटी। हाँ, अगर देखिए मान लीजिए दूसरा कि इफ पी इक्वल टू दे रखा है आपको 5, 9, 6, 7 एंड क्यू इक्वल टू आपको दे रखा है 2, 3, 1। तो देखिए P का ऑल एलिमेंट्स इसमें है, नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात Q का एलिमेंट्स इतने में है, नहीं है, यानी कि P ना तो प्रॉपर सबसेट Q का है और ना तो Q प्रॉपर सबसेट P का है, और न ही ये जो है दोनों सेट इक्वल है। तो कहने का मतलब है, इसलिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि P इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ Q और Q इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ P और P नॉट इक्वल्स टू Q। इसलिए देन P एंड Q आर कंपेरेबिलिटी सेट्स इन सेट्स। यही हो गया, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक था। अब पावर सेट के बारे में जानते हैं, पावर सेट क्या होते हैं। तो अ सेट व्हिच इज अ फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए, देन दैट सेट इज कॉल्ड पावर सेट। कहने का मतलब पावर सेट वैसे सेट को कहा जाता है जिसके एलिमेंट्स जो होता है ना, कोई भी सेट्स के सबसेट्स होते हैं। जैसे कि कोई ए सेट है और उसके जितने भी सबसेट्स हैं वो सभी को अगर कर्ली ब्रेसेस के अंदर में डाल देंगे तो जो सेट तैयार होगा वही पावर सेट कहलाएंगे। तो चलिए, तो इसका कहने का मतलब है कि, और इट्स डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किया जाता है PS, यानी अगर ए का हम पावर सेट निकाल रहे हैं तो इसको डिनोट करेंगे PA। पावर सेट हो जाएगा आपका, पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा PA। चलिए, तो PA जो होगा ना, PA अगर सेट है तो X कोई सेट है, ठीक ना, अंदर में X, तो X जो होगा ना, X क्या होगा, तो A का सबसेट होगा, तो वही हो जाएगा पावर सेट। जैसे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल में दे रखा है A इक्वल्स टू 2, 3, 4, तो कहेगा कि इसका मतलब फाइंड इट्स पावर सेट, फाइंड इट्स पावर सेट। इसका पावर सेट अगर फाइंड करने के लिए बोले तो क्या करेंगे,
तो पावर सेट फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो सेट दिया रहता है उसका हम लोग सबसेट निकालेंगे। अगर आप लोगों ने सबसेट का वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर देखिए, उसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से सबसेट निकालने के विधि को यानी तरीका को मेथड को बताया है, और आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ पाइएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका सबसेट निकालने के लिए हम लोग बताए थे कि सबसेट कैसे निकाला जाता है। तो देखिए सबसेट्स ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले तो हम फाई तो हो जाएगा, फाई इज एवरी सबसेट्स ऑफ सेट्स, यानी मतलब कि फाइव जो है ना ईच से सेट का सबसेट होगा, इन प्रत्येक सेट का सबसेट होगा। उसके बाद एक एक एलिमेंट लेंगे 2, 3, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4, उसके बाद 2, 3, 4। तो ये हो गया सबसेट्स। अगर चेक करने का तरीका मतलब कि चेक कैसे किया जाए कि भाई जो हम जितना हम सबसेट निकाले कोई छूटियो गया है, जो चेक करने का तरीका है कि नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू होता है 2 टू द पावर n, जहाँ n यानी वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट। तो कहने का मतलब a में जितना एलिमेंट्स है n हो गया, तो 1 2 3, तो 2 के पावर n रखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हमारा सबसेट निकाला हुआ। ठीक है, अब बात है कि पावर सेट ए का कैसे निकालेंगे। तो पी ए जो होगा ना, पी ए इक्वल्स टू हो जाएंगे आपके, ये सब जो होगा ना सेट के अंदर चला जाएगा 5, 2, 3, 4, 2, 3, ये सब जो है ना सेट्स का ही सेट है, यानी कि सेट ऑफ सेट्स है। पावर सेट या सेट्स ऑफ सेट्स, पावर सेट या सेट ऑफ सेट्स। तो चलिए 2, 4, 3, 4, 2, 3, 4, इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर में डाल देंगे, तो ये हो गया आपका पावर सेट्स। तो कोई पूछेगा कि एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, तो जो सबसेट्स का एलिमेंट मतलब सबसेट्स के लिए जो फार्मूला यानी कि सबसेट्स ऑफ ए का फार्मूला लगाए हुए थे कि 2 की पावर n, 2 टू द पावर n, तो वही सेम टू सेम फार्मूला हो जाएगा, क्योंकि जितना सबसेट्स होगा उतना ही तो इसका एलिमेंट्स होगा ना। तो आप लिख भी सकते हैं कि एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी ए, नंबर ऑफ पी ए इक्वल्स टू 2 टू द पावर n। जैसे भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना था, पी ए का मतलब देख लेते हैं ए का एलिमेंट्स कितना है, वेयर n इज लिख लेते हैं, n इज एलिमेंट्स इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। ये सब जान चुके हैं पहले ही सेट थ्योरी में। तो यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितने हैं 3, तो 2 टू द पावर क्या हो जाएगा n, अगर देखना चाहेंगे तो 2 टू द पावर 3 हो गया 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या होगा 8, तो 8 सही है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी ए इक्वल टू क्या मतलब क्या हो गया 8 हो गया। चलिए यहाँ पे आप बात करते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट्स, क्योंकि बिकॉज यूनिवर्सल सेट इज कहने का मतलब जितने भी सेट्स हैं ना उन सभी के से एलिमेंट्स जो होगा वो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होगा, तो उसी को यूनिवर्सल सेट कहेंगे। तो बोले हैं एनी सेट व्हिच इज सुपर सेट, यानी जो यूनिवर्सल सेट होगा ना वो सुपर सेट होगा, जितने भी सेट दिए हुए हैं उन सभी का दो सेट सुपर सेट ऑफ एनी गिवन सेट्स, यानी जितने भी गिवन सेट्स है उन सभी का सुपर सेट कोई होगा ना वही हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। तो देखते हैं हमने लिखा कि एनी सेट व्हिच इज सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय ये इससे डिनोट किया जाता है, इसको ओम भी मतलब पढ़ा जाता है, और इसको मतलब एस यूनिवर्सल सेट को, और यू ई सभी तीनों आप जहाँ देखिएगा समझ जाएगा कि यूनिवर्सल सेट है। तो देखते हैं जैसे मैं एग्जाम्पल लेते हैं कि ए इक्वल्स टू आप दे रखा है
2,3,4 b इक्वल्स टू दे रखा है 5,2 c इक्वल टू दे रखा है 7,3। तब कहेगा इसका मतलब कि यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, तो यानी सबको मिक्स कर दे एक तरह से, तो सीधा तौर पे हम क्या बोल सकते हैं 2,3, यानी वैसा सेट लिखेंगे जिसमें ये सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट में क्या आ जाएगा u इक्वल्स टू, एक्स्ट्रा भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा u चाहे a या और मतलब कि वो भी दे सकते 2,3,4, 5,7, हाँ और 9 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया यूनिवर्सल सेट, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सी आर प्रेजेंट इन यू, यानी कि यू इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट ऑफ दिस सेट्स। ठीक है, आप उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, यानी अच्छे से सेट थ्योरी आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट्स के बारे में जाने थे हम लोग, उसके बाद जाने थे इंटरवल्स के बारे में, उसके बाद जाने हैं पावर सेट्स के बारे में, उसके बाद हम लोग जाने हैं यूनिवर्सल सेट्स के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह मतलब जो समझाया गया, जो कंटेंट दिया जा रहा है वो कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर यह कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो आप इस कंटेंट को लाइक कीजिए, यानी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उसको आपके दोस्त को भी यह अच्छा कंटेंट मिल पाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे नए जब वीडियो आए अपलोड होए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।